Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Umar bin Abid and you're watching Umar Linguistics. So this video will be in Urdu or you can say in Hindi and you can watch the same video in English as well. तो आज हम द स्टडी ऑफ लैंग्वेज के टास्क जो हैं वो उन्हें शुरू करने जा रहे हैं जिसकी काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि टास्क जो हैं वो उन पर भी वीडियोस बनाई जाएँ। ठीक है, तो 7th एडिशन को अब मैं फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि 7th एडिशन लेटेस्ट एडिशन है। अगर आप कोई भी प्रीवियस एडिशन फॉलो कर रहे हैं तो कोई ऐसा टास्क नहीं है जो प्रीवियस एडिशंस में हो और 7th एडिशन में वो ना हो। 7th एडिशन में वो सारे टास्क इंक्लूडेड हैं, बल्कि 7th एडिशन में कुछ न्यू टास्क भी जो है वो ऐड किए गए हैं। अब जो टास्क वो स्टडी क्वेश्चन से किस तरह डिफरेंट है, स्टडी क्वेश्चन पर मैं फिर बताता चलूँ। मैंने पहले सारी वीडियोस बना दी हैं स्टडी क्वेश्चन पर, मैं उसका भी लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। फुल हर चैप्टर पर जो है वो अलग से वीडियो मौजूद है। स्टडी क्वेश्चन कभी कभार फंस जाता है, ठीक है। तो यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द हाइमलिक, इसे हम हाइमलिक पढ़ते हैं, हाइमलिक मनूवर एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीच। अच्छा, ये जो हाइमलिक मनूवर है ये एक अमेरिकन डॉक्टर जो है उनके नेम पर ही इसको इसका ये एक प्रोसेस है जिसको ये नेम दिया गया। अभी देखते हैं कि ये प्रोसेस है क्या। हाइमलिक मनूवर यानी हेनरी जे हाइमलिक, ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा, आपको एक इंटरेक्टिव वेबसाइट भी दिखाऊंगा जहां आप ये सारी वीडियोस देख सकेंगे कि अगर कभी किसी के खाना फंस जाता है, खासतौर पर चिल्ड्रन के साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है कि वो कोई सेल उठा के जो है वो गले में फंसा लिया, कोई इस तरह का गुब्बारा गले में फंसा लिया, और बड़ों को भी कभी कभार ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो उससे हम बच कैसे सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी फैटल हो सकता है। अच्छा, ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो फूड के पीसीज हैं उन्हें जो है वो डिसलॉज कर दिया जाता है। डिसलॉज का मतलब है कि उन्हें निकाल दिया जाता है जो हमारे विंड पाइप में फंस जाते हैं, ठीक है, जो हमारे गले में जिसे हम कहते हैं फंस जाते हैं। और ये आमतौर पर अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में होता है, ठीक है। यानी आम अल्फाज में हमारे जो अगर कभी खुदा ना खास्ता अगर हमारे जो है वो सांस की नाली में यानी जो विंड पाइप में अगर खाना फंस जाए तो उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसे हम हाइमलिक मनूवर कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसीजर का एक और नाम भी है एब्डोमिनल थ्रस्ट। ये इसलिए इस प्रोसीजर का नाम है क्योंकि आमतौर पर इसमें इसमें क्योंकि खाने को फिर बाहर निकालने के लिए जो यानी कमर है, यानी जो बैक है या जो हमारी बैली है उस पर जोर दिया जाता है, ठीक है। ये इस तरह का प्रोसेस है। वो खैर वो जो मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा उसमें ये आप सारा प्रोसेस देख भी सकते हैं। आप खुद भी घर में इसे परफॉर्म कर सकते हैं अगर अगर कभी कभार इस तरह का कुछ हो सके, ठीक है, हो जाए। अब इसकी हम कॉजेज़ और सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। अच्छा, ये आमतौर पर जो ह्यूमन बीइंग्स में ही होता है ज़्यादा, क्योंकि और उसकी मेन वजह ये है द डेंजर ऑफ गेटिंग थिंग्स स्टक इन द रेस्पिरेटरी पैसेज मेकिंग इट डिफिकल्ट। अच्छा, जब ये फंसता है जाहिर है जब हमारे वो विंड पाइप में ही खाना फंस जाएगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो उस वजह से हम सांस नहीं ले पाते। इस कनेक्टेड और ये होता क्यों है, किस वजह से होता है, एक उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि ये ह्यूमन बीइंग्स में ही क्यों होता है ज़्यादा, या अक्सर औकात एनिमल्स में तो मेरे ख्याल में ना होने के बराबर है। तो वो ये है कि हमारी जो लैरिंक्स की पोजीशन है वो लोअर है इन माउथ। अभी मैं आपको वो फिर दिखा देता हूँ, जो हम पहले भी फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स में भी, टूल मेकिंग सोर्स में भी शायद ये बात कर चुके हैं। अब ये देखें, ये हमारे जो है वो वोकल कॉर्ड्स हैं या जिन्हें हम कहते हैं लेरंग्स, ठीक है। और ये हमारा जो है वो फेरंक्स है, ठीक है। अब ये क्योंकि हमारा लो पोजीशन पर है तो कभी कभार क्या होता है कि अगर हम खाने के दौरान कुछ बोल लें, ठीक है, या कोई इस तरह की कोई बड़ी सी चीज़ जो है वो खाने की कोशिश करें, तो ये आमतौर पर ये जो जिसे हम कहते हैं कि एपिग्लॉटिस, जो कि एक बंद कर देता है जब हम खाना खाते हैं तो ये इसे बंद कर देता है। यानी जो हमारे विंड पाइप है, जब हम खाना निगलते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो खाना जो है वो इधर आके फंस जाता है। जब वो इधर फंस जाता है
अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में तो जाहिर है इधर से ही हमने सांस लेना होता है, इधर से ही हमने बोलना होता है, तो ना हम बोल सकते हैं ना हम सांस ले सकते हैं। लेकिन एनिमल्स को ये इसलिए ख़तरा नहीं होता क्योंकि उनका ये इतनी अपर पोजीशन पे है कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और उनका ये एपिग्लोटस हम ये कह सकते हैं कि वैसे ही वो कंप्लीटली अलग अलग ही ये पैसेज बन जाते हैं उनके, यानी उन्हें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़ाहिर है मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मेडिकल डॉक्टर इसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मेन मकसद हमारे समझने का यही है कि हमारे विंड पाइप में जब खाना फंस जाता है तो उस प्रोसेस उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम हाइमलिक मनूवर कहते हैं। तो आगे वही बात हुई है कि लोअर लेरेंक्स इज बिलीव टू बी वन ऑफ द कीज टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीच एंड हाइमलिक मनूवर इज द सॉल्यूशन टू अ 5 लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम पोटेंशियली कॉज्ड बाय दैट डेवलपमेंट। ठीक है, तो यानी ये हमें जो 5 लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी 5 ऐसी चीज़ें जो कि हमारी डेथ का कॉज बन सकती हैं, उनमें से एक ये भी है जो कि हमारे लेरेंक्स की लोअर पोजीशन है। ठीक है, यानी ये हमें इसका नुकसान दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें यह है कि हमारी जो स्पीच है, ह्यूमन स्पीच का एक बहुत बड़ा सोर्स के ह्यूमन स्पीच क्यों डिफरेंट है एनिमल से, और एनिमल्स क्यों इस तरह के साउंड सारे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो इसी वजह से कि हमारा जो लेरेंक्स है वो लोअर है, और जो हमारा फेरेंक्स है उसके वो थोड़ा ऊपर है। इसकी वजह से हमारी जो है वो लॉन्गर कैविटी बन जाती है, जिसकी वजह से हमारा साउंड रेजोनेट होता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ नुकसान हमें यही है। जो चाइल्ड होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनके भी लेरेंक्स की पोजीशन तकरीबन चिंपैंजीज जैसी ही होती है, ऊपर ही होता है उनका लेरेंक्स। लेकिन जैसे ही वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं, तो देखते हैं कि तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो ये फेरेंक्स पूरी कैविटी है ये लॉन्गर बन जाती है, यानी मज़ीद जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। ठीक हो गया। अब मैं जो आपको वेबसाइट दिखाना जा रहा था वो ये वेबसाइट है हाइमलिक मनूवर ट्रेनिंग। अब मैं इसका लिंक भी आपको वेबसाइट में दे दूंगा, और मैं इसे ओपन भी करता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, मैं कहता हूँ इंग्लिश लर्न करने के लिए भी अच्छी वेबसाइट है। और ये चॉकिंग जो कि अक्सर बच्चों के साथ हो सकती है या कभी कभार अडल्ट के साथ भी, तो उससे हम कैसे जो है वो उसे कर सकते हैं ओवरकम। ठीक है, अब इस वेबसाइट को ना हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने अब इस पे क्लिक किया तो ये ओपन हो रही है, ये हो गया। अच्छा, जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपने इधर मेन्यू में जाना है। मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो इधर आपको वर्चुअल लेसन्स का जो है वो एक लिंक नज़र आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। अब ये देखें, जब आप इधर आएंगे तो ये ऑनलाइन लेसन्स हैं। किड्स ग्रेड्स 2 to 3, किड्स ग्रेड 4 to 7, किड्स ग्रेड सॉरी, पेरेंट्स, स्टाफ, अडल्ट, वॉलंटियर्स। अब आप फॉर एग्जांपल हम अगर इस पे क्लिक करते हैं कि अगर जो 2 से 3 साल के स्टूडेंट्स। Welcome to Heimlich Heroes Interactive Learning Module. The estimated time to complete this lesson is 15 minutes. ठीक है, We are तो फॉर so एग्जांपल ये अब एक वीडियो प्ले होगी, आप सुन सकते हैं इसे। excited to be here with you. Today we want to ठीक है, मेरा मकसद show सिर्फ आपको दिखाना। अब जब आप इस पे आगे जाएंगे, ठीक है, असल में इसमें आपको पूरी जो है वो एक दफ़ा वीडियो जो है वो देखनी होगी। you what you can do if you happen to see someone choking. तो ये देखें, चॉकिंग फिफ्थ लीडिंग कॉज ऑफ एक्सीडेंटल डेथ्स, यानी जो एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं उनमें सबसे बड़ी कॉज जो है वो चॉकिंग भी है। अच्छा, जब आप वीडियो देखकर आगे जाएंगे तो इसमें छोटे छोटे आपके क्विज भी होंगे, और आपको पूरा तरीका बताया जाएगा कि आप चॉकिंग से जो है वो किस तरह जो है वो बच सकते हैं। देखें, व्हाट इज चॉकिंग, हाउ डू यू नो, साइंस ऑफ चॉकिंग, नॉलेज चेक 1। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, वीडियो, यानी कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसके आगे हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री वाली वीडियो As भी है, तो ये आप सारा जो है वो इस पर अच्छी तरह जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, और आगे रेफरेंस इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टास्क अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। आप कमेंट्स में जो है वो अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, और वो जो व्यूअर्स शुरू से देख रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट आप सबसे कि जब आप पहली दफ़ा वीडियो देखें तो उसे एक दफ़ा कम्प्लीटली ऑनलाइन देख लें,
फिर बेशक बाद में आप डाउनलोड भी कर लें। ये मैं फिर कभी बात करूँगा कि ये मैं जो है वो क्यों कह रहा हूँ, ठीक है? सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।